केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के अंतर्गत आज रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया, जिसमें आगरा की ईदगाह रेलवे स्टेशन और राजामंडी बिल्लोचपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया गया। इस दौरान आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, एमएलसी विजय शिवहरे सहित बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कि उन्होंने आज हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। दुनिया में बादल बरसे और हमारा आंगन तरसे तो मजा नहीं आता है। हमें खुशी है कि उस करोड़ों अरबों योजना में आगरा को उसका जायज हक मिला है। उदाहरण के तौर से जिस ईदगाह रेलवे स्टेशन के परिसर में आप बैठे हैं, इसे आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर रेलवे के द्वारा आयोजित इस अमृत भारत योजना रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, रेलवे के अधिकारी मौजूद थे, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल माध्यम से 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपासों का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जिस दौरान लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कि एक साथ 2000 जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीज़न में 35 आरओबी और आरयूबी बनने का काम हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत उनका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीज़ें हैं। 10-12 पॉइंटों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है, आगरा फोर्ट पे होगा, कुबेरपुर पे, राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, बिल्लोचपुरा में भी होगा और वहाँ पर कुछ ट्रेन रुकने का आ गया। और मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीज़न है, एक आगरा डिवीज़न, एक प्रयागराज डिवीज़न। तो प्रयागराज डिवीज़न में आज ही आगरा ही लोकसभा की अत्मादपुर विधानसभा में बरहन स्टेशन, मेतौली स्टेशन और चमरौला रेलवे स्टेशन पर आरओबी का उद्घाटन हो रहा है। तो ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 45,000 करोड़ का बजट होता है, भावनाओं से तो काम होता नहीं है। 2.5 लाख हजार करोड़ बजट से काम हो रहा है। तो ये लगेगा तो सारा दिखाई पड़ रहा है। आगरा के लिए अच्छी बात है, लगभग सभी राजधानियाँ, सभी समस्त यहाँ से निकलने वाली ट्रेनें जो मानक के अनुसार हैं वो सभी रुक रही है। हमें मुंबई राजधानी का स्टॉपेज मिला है, बंगलोर राजधानी का मिला है, और इसके अलावा तमिलनाडु एक्सप्रेस रुक रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए, रिजर्वेशन के लिए हमारी सीटें बढ़ रही हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, ठहराव यहाँ पर हो रहा है, पानी पीने की व्यवस्था ठीक है। अपनी वो लिफ्ट लगभग हर प्लेटफॉर्म के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और एस्केलेटर्स का आगरा उस पे कैंट पे, और जैसी राजा मंडी और फोर्ट इसमें अमृत उसमें आएंगे तो वहाँ पर एस्केलेटर्स भी रहेंगे। कुलियों के लास्ट व्यक्ति देख रहे हैं, उनके रुकने का, उनके सोने का भी इंतजाम किया जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो रहा है। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी मिलकर अच्छा कर रहे हैं। रेलवे के क्राइम को भी रोका जा रहा है। जहर खुरानी की घटनाएं अक्सर हम देखते थे, रटैची चोर बहुत होते थे, जिसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब हम ये 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख हज़ार करोड़ का बजट प्रधानमंत्री ने दिया है तो हमें सब लोगों को टिकट भी लेनी चाहिए और रेलवे का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, जितना टिकट, इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता कि जितना एक सेकंड क्लास में दिल्ली से आगरा की टिकट है उतना आगरा उतर के अपने घर जाने में ऑटो वाले लेते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर का ध्यान इसलिए है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल जिस देश में निःशुल्क ले रहे हों, 12,000 का शौचालय मांग रहे हों, 2.5 लाख 3.5 लाख में प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास बना रहे हैं, वो नहीं चल सकते कार के साथ। ये भी दोनों रूप है, एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे का भी
हमारा रिकॉर्ड बन रहा है। यूपी को बहुत सारा बजट मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और कब तक पूर्ण होंगे जो भी आज जो लोकार्पण है वो तो लोकार्पण हो ही गए हैं, और जो शिलान्यास हुए हैं बहुत कम समय में। प्रधानमंत्री जी जब ये टेंडर करवाते हैं तो अधिकारियों से पूछवाते हैं वो महीना भी आप लोग बताएं जिस महीने इसका लोकार्पण कराएंगे, तो नेचुरली है कि ये जल्दी ही होंगे। क्योंकि जल्दी कितने होंगे, अब ऐसी अंदाज़ा लगा लो कि 67 साल में जितना काम हुआ है 10 साल में हुआ है, तो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। 4 किलोमीटर बनती थी तो 15 किलोमीटर बन रही है, तो 3 गुना 4 गुना बन रही है। जिस प्रकार से अभी बताया कि ROB अंडरपास बहुत धीमी गति से बनते थे, तो अब 500-600 का एवरेज चल रहा है। तो बहुत रेल में बहुत प्रधानमंत्री जी का रेल से संबंध भी है ना। उन्होंने अपने बचपन में रेलवे में अपने हर सीजन में आने वाली हर ट्रेन पर चाय बेचने का काम किया और 2 पीढ़ी से किया है, तो वो यात्रियों के दर्द को भी समझ सकते हैं और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी की परेशानी भी समझ सकते हैं, और इसलिए रेलवे में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। मैं DRM आगरा का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक उन्होंने कार्यक्रम किया है और उसमें आप लोगों को याद किया है। और ईदगाह स्टेशन इतना उपेक्षित होता था, मुझे शौर्य जी ने जैसा बताया उनके घर के पास था, यहाँ पर जानवर घुमा करते थे, आज ये प्रमुख आगरा के स्टेशनों में से हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर के 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम समारोह में बोलते हुए आगरा के सांसद केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता के बीच में किए गए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामों को गिनाया। इस दौरान रेलवे के DRM सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। स्कूली छात्र छात्राओं को भी इस दौरान सम्मानित किया गया था। सांसद SP सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के द्वारा आम जनमानस के लिए किए गए विकास कार्यों में रेलवे के द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ पुलों और रोडों के निर्माण का जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भारत विकास के पथ पर